√3 - 1 अपॉन 2√2। अपॉन में फिर cos 15 कितना है? √3 + 1 अपॉन 2। ये तो कट जाएगा दोनों से, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये आ जाएगा। तुम चाहो तो इसको रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिखोगे चलेगा। √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये हो गया tan 15 का। cot 15 का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। 105 निकालो। अच्छा, 105 को क्या हम लोग ऐसे एंगल से एडजस्ट करके निकाल सकते हैं क्या? 90 से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सुनो, ये बताओ साइन 90 + थीटा कितना होता है? cos थीटा, ठीक है, ये माइनस cos थीटा बहुत होता ना। सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस, सेकंड में पहुंच गए 90 के आगे, तो 90 के आगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या रख दें कि 15 डिग्री मिल जाए, तो 105। तो एक काम करो, यहाँ पे 15 रख दो यहाँ पे अपने आप, तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन 105 इक्वल टू cos 15 हो जाएगा। तो cos 15 तो निकाल चुके हम लोग, √3 + 1 अपॉन, इसी तरह ये बताओ cos 90 + थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। 90 में cos साइन में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा को 15 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? हाँ, cos 105 तो माइनस साइन 15 आएगा ना, माइनस साइन 15, और साइन 15 निकाल चुके हैं। माइनस में कितना आ जाएगा? √3 - 1 अपॉन 2√2, बेसिकली ये आ जाएगा 1 - √3 अपॉन 2√2। कितने, चलो साथ में जल्दी जल्दी। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये माइनस, तो क्या करना है फिर? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कहाँ पे बोल रहे हो? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ बीच में प्लस क्यों आएगा? साइन 15 कितना निकाला है? देखो निकालो था पहले, √3 - 1 अपॉन 2√3 तो है साइन 15 डिग्री, ये लिखा तो है, देखो साइन 15 डिग्री कितना है, कितने तो है। तो वैसे ही लिखा 45 - 30 लिखोगे।
लिख दिया। चलो हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं जो फॉर्मूले किए हैं उन पे लाइन से करेंगे। देखो हमको पहले इसको सबको ट्राई करना है। अभी सब में केवल कंपाउंड एंगल का यूज करना है, हमने दो ही चीजें देखी हैं। तो क्वेश्चन लिखो, गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री। a प्लस बी इज π/4, देन so that first 1 plus tan A 1 plus tan B, this is equal to 2। सेकेंड है cot A minus 1 cot B minus 1 equal to 2। थर्ड है वन प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 3 डिग्री। ऐसे करते करते जा रहे हैं हम लोग 1 प्लस tan 44 डिग्री तक। डॉट 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 1 प्लस tan 44 डिग्री। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 22। दिस इज इक्वल टू 2 to the power 22। फोर्थ फोर्थ वाले में बस उल्टा कर देना है। तो जैसे ऊपर वाला है ना, तो इसमें तो लिख लो, उसको भी कर लेंगे। कॉट ए मतलब 1 डिग्री माइनस 1 कॉट 2 डिग्री माइनस 1 कॉट 3 डिग्री माइनस 1, ऐसे डॉट 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 लास्ट में कॉट 44 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 22। ठीक है, एंड लास्ट में तुमको एक और लिख लो, फिफ्थ नंबर, tan π/8 इज इक्वल टू कॉट। तो इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। ये चार तुमको प्रूव करना है। चारों एक ही कैटेगरी के, एक बन जाएगा तो सारे अपने आप बन जाएंगे। फर्स्ट वाला बना क्या? ज्यादा देर एक दो लाइन में क्वेश्चन है उसके बाद। ये बताओ tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, A प्लस बी कितना दिया है क्वेश्चन में? π/4। तो A प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो उसमें। ये तो एक आइडेंटिटी है, मैं डाल दो A प्लस बी। क्वेश्चन में गिवन है ये तो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 tan π/4। ये तुमने लिख लिया क्वेश्चन में सबने?
तो इस क्वेश्चन को इतना पार्ट हटा रहे हैं हम। तो यहाँ पे बन जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1045 1, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 10a प्लस 10b, ये हो जाएगा। 10a 10b को राइट साइड ले जाओ, 1 इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b। दोनों तरफ क्या किया, 1 ऐड कर दिया हमने। तो जाओ तो लिख लेना कि ऐड 1 बोथ साइड। उसके बाद ये क्या लिखा है इसमें, तो ऐसे लिख दो इसको 1 प्लस 10a, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा क्या, 10b, तो प्लस 10b कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 10a हो जाएगा। फिर 1 प्लस 10 सॉरी a, 1 प्लस 10a कॉमन निकल आएगा, यहां पर भी है और यहां पर भी है, क्या बचेगा, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू क्या आ गया 2। भाई हमको प्रूव करना था। हाँ, 1 क्यों ऐड किया, इसके फैक्टर करने के लिए, और क्वेश्चन में देखोगे तुमको इक्वल टू 2 प्रूव करना था। तो अब ये बात तुमको क्लिक कैसे करेगी कि 1 ऐड करना है, वो तब क्लिक करेगी जब तुमको ये चीज याद रहेगी थोड़ी सी। वो धीमे धीमे तुमको प्रैक्टिस करते करते मालूम हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये जो नंबर होता है इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। देख लो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये चीज याद रहेगा। तो हाँ, यहां से दिख रहा है कि एक्स मतलब ये 10a प्लस 10b और प्लस 10a 10b, एक एक्स है एक वाई है एक एक्स वाई है, तो एक ही चीज मिसिंग है इसमें से, क्या 1, और हमको यहाँ पे फैक्टर्स चाहिए थे 2, इसीलिए यहाँ पे 1 हमने ऐड कर दिया। तो ये चीज जब दिमाग में ये वाला पार्ट रहता है तो अपने आप क्लिक कर जाती है, इसके फैक्टर्स ये होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स बात सेम ही है, ये फैक्टर्स होते हैं इसके। हाँ, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सुनो ये चीज जो बोल रहे हो तुम, बोलना वो चाह रहे हो समझ, तुम बोलो दोनों तरफ 10 ले लो, ये एंगल है तो 10a प्लस भी वहां से करो वो भी चलेगा, दोनों तरफ 10 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। वो मल्टीप्लाई करना नहीं बोलते उसको, ठीक है। अल्टीमेटली वहां पे वही किया और कुछ नहीं किया, यही तो बनेगा ना वहां से। सर थर्ड एंड फोर्थ को हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड की, हाँ बेटा भाई वैसे ही करना है, इसीलिए ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देख लो यहाँ पे थर्ड वाला हो गया अपने आप, कैसे सुनो, ये बताओ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है 2, लेकिन कब, जब a प्लस बी कितना है 45। अब ये बताओ 1 प्लस 10 1 और 1 प्लस 10 44,
इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 2 होगा ना। ए यहाँ पे 1 डिग्री डाल दो और बी यहाँ पे 44 डाल दो। यहाँ पे तो ए प्लस बी कोई भी एंगल होंगे, इसका सम क्या है? 45। एक ये वाला और इसको मिला के एक पेयर बन रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 22। 2 के साथ किसका पेयर बनेगा? 43 का बनेगा। ऐसे ही टोटल काउंट कर लो ना, 44 लिखे हैं 1 से 44 तक, और पेयर कितने बनेंगे? 22। और हर एक पेयर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2। तो 2 2 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा? 22 बार। तो सिंपली क्या बन जाएगा? 2 की पावर 22। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको करना था, इसीलिए ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिया था। अब ये वाला भी लिख लो ऐसे ही, लिख लिया इस तरह वाला, तो इसको हटा देते हैं। तो सेकंड वाला जो बोल रहे हो वो क्या लिखा है? कॉट ए माइनस 1। तो उसमें भी फिर से वही काम कर लो। ये बताओ कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? जल्दी बोलो क्या होता है? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये होता है। हमेशा इसको बी को पहले लिखो, क्योंकि माइनस वाले में नीचे क्या आता है? कॉट बी माइनस कॉट ए आता है उसमें ना। अब ये भी तो 1 होगा ना, होगा। ए प्लस बी कितना दिया है? 45 डिग्री गिवन है। तो tan 45 और cot 45 दोनों 1 होते हैं, तो बस यहाँ पे 1 पुट कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉट बी प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, 1 को हम इस साइड लेके आ रहे हैं और कॉट ए कॉट बी को उस तरफ लेके जा रहे हैं। देखो 1 इस तरफ आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, क्या बचेगा राइट साइड? बोलो कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे +1 कर दिया अलग से हमने। तुम चाहो तो एक और स्टेप ऐड कर देना, एक ही स्टेप में कर देते हैं। और +1 क्या किया? दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया। उसके बाद वही काम करना है, ये तो 2 बन जाएगा। यहाँ पे देखो फैक्टर वैक्टर हो जाएंगे आराम से। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है कॉट ए, निकाल लो। कॉट बी -1, और यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे? -1 निकालेंगे, तो -1 कॉमन निकाल लो, कॉट बी -1। फिर इन दोनों में से कॉट बी -1 बाहर निकाल लो, तो दिस विल बी कॉट बी -1 इंटू कॉट ए -1 इक्वल टू। अब इसकी हेल्प से ये वाला फोर्थ वाला प्रूव हो गया कि जब a प्लस बी 5/4 है तो ऐसा एक पेयर का मल्टीप्लीकेशन 2 है। तो ऐसे यहां पर कितने बनेंगे? 22 पेयर बनेंगे। पहला पेयर ये वाला और ये वाला बनेगा, देखना। a यहाँ पे 1 है और b क्या है? 44। a प्लस बी ऐसा होना चाहिए कि इसका सम क्या हो? 45। तो यहाँ पर ये बन रहा है एक पेयर, ऐसी 2 के साथ 43 वाला, ऐसे टोटल 22 पेयर बनेंगे। हर एक पेयर का मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 22। लिख लेना उसको, जैसे भी तुमको याद रहे, वरना बाद में भूल जाओगे। लो अपने कंफर्ट से लिख लिया करो अपनी कॉपी में, ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं सिर्फ तुमको वही लिखना है। तुमको याद रखना है, तुमको जैसे भी हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी अच्छा लगता है, ताकि तुमको बाद में याद रहे कि सर ने क्या बताया था इसमें।
किससे किससे बोल रहे हो? कैसे करोगे? अल्टीमेटली इसमें यही करना है, बाकी कैलकुलेशन। हाँ बताओ क्या किया? वही, तब भी वही काम है, सब एक ही चीज है वो। मल्टीप्लाई करके वो टेन ए प्लस बी के फॉर्म में बनेगा। तो दोनों बातें सेम है वो। लिख लिया? इरेज कर दे इसको। हम्म लास्ट वाले में, इस वाले में, ऊपर वाले में ना। तो इसमें वो कितने लिखे हैं? ये क्या रिजल्ट आया? कॉट बी -1 इंटू कॉट ए -1। ये 2 है कब? जब ए प्लस बी 45 है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाले का 2 होगा नहीं होगा? कैसे? कॉट बी -1 कॉट ए -1 और ए प्लस बी, इन दोनों का सम कितना है? 45। नहीं समझा? यहाँ पे देखो पहले, इसमें क्या है? ऐसे ये एक आइडेंटिटी, ये प्रूव किया हमने, ये प्रूव कर लिया है। अब इसका मतलब क्या, पहले ये समझो कि इसमें तुम ए और बी कैसे होने चाहिए। ये क्या है? अगर ए प्लस बी 45 है तब ये ट्रू है। तो 45 तो कैसे ही बन सकता ना, कि 0 45 1 44 2 43 ऐसे बन सकता है। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है सब में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 2 होने वाला है। इसने एंगल तो दिए नहीं है, बस ये बोला कि इन दोनों का सम 45 होना चाहिए। तो ए और बी 45 कैसे हो सकते हैं? ये 1 ले लो, ये 44 ले लो। तो कॉट 1 -1 इंटू कॉट 44 -1, ये भी तो 2 होगा। वही लिखा है यहाँ पे, कॉट 1 -1 इंटू कॉट बी। फर्स्ट और लास्ट ले लिया। ऐसी इसी तरह कॉट 2 का एक और पेयर बनेगा। ऐसे इसमें 22 पेयर बनेंगे। हर एक पेयर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2। तो 22 बार मल्टीप्लाई होगा 2, इसीलिए वो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 22। क्या बोल रहे? अगर लास्ट में 1 प्लस तो दिया होता तो उसमें एक और 2 होता। दिया थोड़ी ना उसमें। ठीक है, थर्ड और फोर्थ अपने पास से लिख लेना उसको, मैं लिखाया नहीं है उसको इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो आसान। चलो फिर इसको लिखो। प्रूव दैट tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B इंटू tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस B। सेकंड, पहला ये प्रूव करना है, सेकंड प्रूव करना है tan A
प्लस 2 tan b प्लस 2 tan b इक्वल टू tan a प्लस b और cot a if 2a plus b is pi by 2, if 2a plus b is equal to pi by 2। और इन दोनों को प्रूव करने के बाद तुमको क्या करना है, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्वेंटी थ्री tan 37 प्लस √3 tan 23 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री। ठीक है, 4 tan 20 प्लस 2 tan 50 tan 20 प्लस 2 tan 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है tan 18 प्लस tan 27 प्लस tan 18 इंटू tan 7। चलो, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। जितनी देर हमने क्वेश्चन लिखा उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो। पहले तुमको ये दोनों प्रूफ करने हैं और फिर इनकी हेल्प से कि इनकी वैल्यू निकालनी है। तुमको ये प्रूफ करना है कि tan a प्लस 2 tan b या तो tan a प्लस बी होगा और cot a होगा। कब? व्हेन, या फिर जब 2a प्लस बी कितना हो, पाई बाई 2। नहीं नहीं, सिर्फ इसके लिए है। ये वाले होगा दोनों। ये बोलो यहाँ पे लास्ट वाला 6, इस वाले में ये 18 डिग्री 27 और प्लस 18 है और 27 होगा शायद। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो गया।
फर्स्ट वाला हो गया होगा अब तक तो। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, एक लाइन का आंसर आ जाएगा। देखो लाइव बन रहा है यहाँ पे। देखो tan ऑफ ए प्लस बी, बोलो क्या होता है? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? tan ए प्लस बी, ठीक है। और माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan ऑफ ए प्लस बी इंटू tan ए tan बी, यही हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा? tan ए प्लस tan बी। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, उसका तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको राइट में लेके जाओ, आंसर आ गया। क्या आ गया? tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, यही तो प्रूव करना है। हो गया, देख लो। tan tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद तुमको एक साइड में ये सब चाहिए और एक साइड में tan ऑफ ए प्लस बी, तो बस tan ऑफ ए प्लस बी को छोड़ के इसको राइट में ले जाओ, वही आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू में tan ए प्लस tan बी, और फिर ये जहां के प्लस tan ऑफ ए प्लस बी इंटू tan ए इंटू tan बी, वही लिखा है ये देखो। tan ए प्लस tan बी, tan ऑफ ए प्लस बी इंटू tan ए इंटू tan बी, ये तीनों तो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं ना। क्यों कुछ नहीं करना उसके बाद? हो तो क्या प्रूफ है? ये राइट में ले जाओ, प्रूव हो गया बस। और क्या करना है? जैसे तुम इसको राइट में ले जाओगे बन जाएगा ना, ये बन जाएगा आरएचएस और ये बन जाएगा उस तरफ वाला एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इस प्रूफ का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाली है क्या आप? बोलो। अरे एक लाइन का आंसर है, इसका वैल्यू क्या होगा देखो। इसका यूज करना है ऑब्वियसली, जो दिया है तुमको। tan ए tan बी, tan ए इंटू बी, tan ए इंटू tan बी और tan ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है? tan ऑफ ए प्लस बी के। चलो यहां पे देखते हैं। 23 ए ले लो, ये बी, इसका सम बताओ कितना होगा? 60। √3 कितना होता है? tan 60। तो ये जो √3 लिखा है, इसको तुम tan 60 बोल सकते हो क्या? तो ये क्या लिखा है? tan ए tan बी tan ए प्लस बी इंटू tan ए इंटू tan बी, तो ये किसके इक्वल होता है? tan ऑफ ए प्लस बी के होता है। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली आंसर? √3 आ जाएगा ना। समझा क्या बोल रहे हैं? ये tan ए, ये tan बी, और ये जो लिखा है ये tan ए प्लस बी लिखा है, tan 60 लिखा है, और ये tan ए इंटू tan बी। तो ये फाइनल आंसर कितना आता है? tan ऑफ ए प्लस बी, तो ये बनेगा tan ऑफ 60। तो tan ऑफ 60 कितना होता है? √3। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ये वाला हो गया। अच्छा लास्ट वाला भी इसी की हेल्प से, एक लाइन का है, बताओ जल्दी से कितना होगा? 1। समझा 1 कैसे हो गया? देख लो, इन दोनों का सम 45, तो ए है 18, बी है 27। अब यहाँ पे तो tan ऑफ ए प्लस बी लिखे या नहीं लिखे बात बराबर ही है, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करने पे कोई चीज का फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे तुम सोच लो 1 लिखा है और क्या, बस इंटू 1 लिखा है, तो क्या लिखोगे इसको? tan ऑफ ए प्लस बी, क्या बन गया? tan ए tan बी tan ऑफ ए प्लस बी इंटू tan ए इंटू tan बी, तो ये किसके इक्वल होगा? tan ऑफ ए प्लस बी मतलब tan 45, तो किसके इक्वल होगा? 1 के। तुम लैंग्वेज में लिख लिया करो अगर तुमको लगता है कि और स्टेप की जरूरत है।
तुम ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया तुम लिख लो, तुम अपनी कॉपी में लिख लेना उसको कि हाँ ये 10A है, ये 10B है। इसको चाहो तो एक बार लिख लेना ऐसे, 1 को 10 20 7 + 18। तुम लोग कैलकुलेशन अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लिया करो, ठीक है। हम कैलकुलेशन में जल्दी कर दें, तुमको ऐसा नहीं करना है, वो धीमे धीमे जब तुम लोगों की हैबिट बन जाएगी। किसी कोई हो सकता है अभी शुरुआत में जल्दी से कर ले, कोई बाद में कर ले, लेकिन वो एक टाइम के बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी आराम से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे। ऐसा कुछ है नहीं उसमें। अभी शुरुआत में तुम लोग 10th से आए हो तो कोशिश किया करो कि पूरा लिख लो उसको, ठीक है। ठीक है, 5th नंबर था ना ये तो। अच्छा चलो, हाँ ये बचा अभी सेकंड वाला। तो 10A to 10B, ये tan(a+b) होगा या cot A होगा अगर 2A+b π/2 है, ये प्रूव करना है। तो एक मिनट, ये बताओ 2A+b अगर π/2 है तो A+b कितना होगा, बोलो। ये होगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हमने ऐसा लिखा क्यों, हमको कैसे मालूम चला कि इसको ऐसे लिखना है, ये तुमको ही मालूम चलना चाहिए। वो कैसे, क्वेश्चन की शक्ल देख के। क्यों, यहाँ पे देखो A+b है, तो कहीं ना कहीं तो tan(a+b) आना चाहिए। तो इसका मतलब एक तरफ सिर्फ A+b रखो और बाकी अलग कर लो। तो यहाँ पे A को हमने यहाँ से हटा दिया तो इस तरफ लेके आ गए। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, tan। उसको मल्टीप्लाई करना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों तरफ tan ले लिया हमने, क्योंकि दोनों एंगल हैं इक्वल, तो दोनों का tan भी इक्वल होगा। तो दोनों तरफ tan लिखोगे, उसके बाद तो क्या लिखोगे, tan(a+b) इक्वल टू tan π/2 -a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ ये। tan ऑफ क्या होगा, cot A। अच्छा, तो यहां से हमको क्वेश्चन तो प्रूव हुआ, लेकिन ये बात मालूम चल गई है कि अगर 2A+b π/2 होता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये हमको मालूम चल गया। चला, अभी प्रूव नहीं हुआ क्वेश्चन, ये हमने यहाँ इसको प्रूव करना है हमको। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि 2A+b π/2 है, तो देख लिया कि A+b क्या आ रहा है, π/2 - a। तो अगर 2A+b π/2 है तो tan ऑफ A+b और cot ऑफ A दोनों क्या है, इक्वल। तो किसी के भी इक्वल प्रूव कर देंगे, तो एक के प्रूव कर देंगे तो दूसरे के अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दोनों आपस में भी क्या है, इक्वल, इफ 2A+b π/2। ठीक है, तो ये वाला तो क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने, तो हटा रहे हैं। तो क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो कॉपी कर ही लिया होगा सबने। क्या किसी से बना है क्या, बोलो, किसी से नहीं हुआ क्या? ओके, यहाँ पे किसी से हुआ है? प्रूफ हो गए दोनों, हाँ बताओ बेटा कैसे किया हर्षित। सेकंड वाले में क्या किया तुमने, तुमने कर लिया? लोग ट्राई किया करो क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि बैठ जाया करो। हर्षित वर्मा, हाँ सर। नहीं, मेरे मेनली तुमने शुरुआत कहाँ से की, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में शुरुआत हो जाएगी तो अपने आप हो जाता है फिर। तो तुमने सोचा क्या है, ये बताओ कैसे शुरुआत की उसका। ओके, एक बार फिर से, कौन सा ऊपर वाला, ऊपर वाला बोल रहे हो? ऊपर वाले में हमने देखो क्या बोला, क्वेश्चन में तुमको ये गिवन है
क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ ए प्लस बी, इफ 2a प्लस बी इज पाई बाई 2, तो हम बोल रहे हैं कि इफ अगर ये होगा 2a प्लस बी पाई बाई 2 है, तो यहां से तुम a को इस तरफ ले जाओ, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस है, दोनों तरफ tan ले लो, तो tan ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, cot a के। ये मतलब अगर ये चीज गिवन है, ये दोनों आपस में ऑलरेडी इक्वल ही है वो। इसका आंसर 1 आया। सर मैं 6 पार्ट वाला क्या था क्वेश्चन, बोलो एक बार। 6 पार्ट में क्या लिखा था क्वेश्चन, tan 18 डिग्री, और शायद इसके बाद 27 था ना, tan 27 डिग्री और प्लस tan 18 इंटू tan 27, ये लिखा है, ये लिखा है। इनफैक्ट सुनो, इसको तो वैसे ही कर लो, अगर तुमको ऊपर वाली प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तब भी कर लोगे। कैसे, ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिखाया था x प्लस वाई और x इंटू वाई, लिखाया था। इसको अगर फैक्टराइज करना है तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 ऐड करना पड़ता है। तो इन दोनों का सम बोलो कितना है, 45 है। इन दोनों का सम क्या है, 45। तो देखो tan ऑफ a प्लस बी, वैसे तो उसमें प्रॉपर्टी से करना है, तो अगर वो वाला पूछ रहा है तो देखो इसमें ये है कि हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 तो कहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, और 1 का मतलब होता है tan 45। तो इसको ऐसे लिख दो, tan 18 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 18 प्लस 27। ये कितना होता है, 45 होता है। tan 45 तो 1 होता है। tan a, tan b, tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b, वो tan ऑफ a प्लस बी प्रॉपर्टी से प्रूफ किए थे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 45। हाँ बेटा, जिसने, अच्छा सेकंड वाला कौन बोला था, किया था हर्षद वर्मा। अल्टे इसमें तुमने यूज किया है कॉट, मतलब 2a के फॉर्मूले अभी हमने पढ़े नहीं है। ग्रुप में किसी ने भेजा है क्या, ग्रुप में तो किसी ने नहीं भेजा। ठीक है देखो। हाँ, पूछ रहा है कुछ क्या। देखो क्या है, देख लो इसमें किसी एक को चेंज कर लो, चलो। ये बताओ, एलएचएस से अगर प्रोसीड करते हैं, वैसे राइट हैंड साइड से करोगे तो ठीक है, चलो कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो, tan a प्लस 2 tan b, ये लिखा है। तो हमको आंसर लेके आना है कॉट ए में, तो कॉट ए में बी को ए में कन्वर्ट कर लो, जो ये बोल रहा है। तो tan a प्लस 2, tan b को क्या लिखेंगे बोलो, पाई बाई 2 माइनस 2 है, ये लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस 2 है, यही लिखोगे। तो tan a प्लस 2, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 2a, ठीक है। तो tan ऑफ a प्लस 2, कॉट 2a को क्या हम कॉट a प्लस ए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कॉट a प्लस ए। और कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है,
तो उसमें एक की जगह बी की जगह ए कर देंगे। तो देखो जरा ये बताओ, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला तो मालूम है, इसको पुट करो। तो tan ए प्लस 2 कॉट ए प्लस ए। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बोलो? कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, वहां पर भी ए आ जाएगा, -1 अपॉन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए। तो लेकिन दोनों जगह कॉट ए आएगा ना, बी की जगह भी ए आ गया। तो देखो ये बन जाएगा 2 कॉट ए, tan ए प्लस 2, ये तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, -1 अपॉन 2 कॉट ए, ये हो जाएगा। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है। के बाद हम इस साइड लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लो, दिख रहा है? दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे दिख रहा है आगे तो, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं। ये बताओ ये वाला क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू tan ए। अच्छा ये क्या होता है? a माइनस बी अपॉन सी। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा? a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। प्लस a माइनस बी अपॉन सी, तो कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, क्या बनेगा? कॉट ए बचेगा एक, ये स्क्वायर है, ये नीचे एक बार है, कट जाएगा। तो ऊपर सिर्फ बचेगा कॉट ए, -1 अपॉन कॉट ए, क्या होता है? -10 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट। तो -tan ए, ये वाला दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सबको? गायब हो गया। तो अभी चेंज कर देंगे कैमरा, तो ये दोनों कट जाएंगे, tan से tan क्या बचेगा? कॉट ए, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रितेश एस मेरे पहले, हाँ बेटा बहुत लोगों में छूटे हैं इसको तो कराएंगे अभी। बात देखो, शायद सैटरडे संडे को सोच रहे हैं क्लास एक लगाएं एक्स्ट्रा। हो गया। और हाँ ठीक है, ट्रिको वाले देख लिया तो फिर ट्रिको में दिक्कत नहीं होगा। लिख लिया ये वाला? ठीक है, देखो इसको हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं, उसको लिख लो एज अल्टरनेट मेथड। सेकंड वाले के लिए बात कर रहे हैं। देखो सेकंड वाले के लिए हम लोगों ने ये तो देख लिया है कि अगर ये ट्रू है तो tan ऑफ ए प्लस बी कितना होता है? कॉट ए होता है। अब ये बताओ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूव किया था वो क्या आया था? ये आया था tan ए tan बी प्लस tan ए इंटू tan बी और tan ऑफ ए प्लस बी, यही आया था। और इक्वल टू कितना आया था बोलो? tan ऑफ ए प्लस बी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही प्रूव किए थे हम लोग, बोलो। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिया है? tan ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए।
अगर ये ट्रू है तो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉट ए पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड बताओ, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, बोलो समझा? क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इफ ए 2a प्लस बी पाई बाई 2, और हम लोगों ने देख लिया कि अगर 2a प्लस बी पाई बाई 2 है तो tan ऑफ a प्लस बी क्या आ रहा है, कॉट ए, तो tan ऑफ a प्लस बी जगह लिख दिया हमने कॉट ए। अब कॉट ए इंटू tan ए मिला के क्या हो जाएगा बोलो, 1, तो 1/tan ए है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये सिर्फ बचेगा tan b, तो ये क्या हो जाएगा tan b और tan b मिला के 2 tan b, तो दिस विल बी tan a प्लस 2 tan b इक्वल टू में क्या है, tan ऑफ a प्लस बी, यही तो प्रूफ करना था हमको, समझ गया? समझा? ये वाला प्रूफ कितनी जल्दी हो गया, इसमें हमको उतना काम नहीं करना पड़ा है इसमें, लेकिन हमने किसका यूज किया है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। देख लो किसी को डाउट है पूछ लो इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो प्रूव किया था हम लोगों ने, मैं प्रूव किया था ये क्वेश्चन में प्रूव किया था हम लोगों ने, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन के लिए जो हमको मालूम है, जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, इसकी वैल्यू कॉट ए है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी हमने कॉट ए, अगर तुम आर में डाल दोगे तब भी चलेगा दोनों जगह, तो यहाँ पर क्या बनेगा कॉट ए, क्योंकि हमको प्रूव करना है तो इसकी इक्वल है या इसकी इक्वल है, तब भी किसकी इक्वल आएगा, वो कॉट ए की इक्वल आएगा। समझ रहा है, समझ रहा है? यहाँ पे वैल्यू डाल दो बस दोनों जगह, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कॉट है, ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा, बोलो यही तो प्रूव करना है ना हमको। चलो तो 2-4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको होमवर्क तुम लोग करके भेजोगे हमको। लिख लो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 जानते हो? ठीक है, तो एक ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी देखो, प्रूव दैट इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट फर्स्ट tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c। सेकेंड, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इक्वल टू 1। थर्ड, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 इक्वल टू cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2। इन ट्राइंगल हमको ये प्रूव करना है, और एक आध दो लिख देते हैं, उसको भी कर लेना फिर। चलो अच्छा, एक दो एक और ऐड कर रहे हैं बस केवल, ठीक है? फोर्थ, फोर्थ लिख लो, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c इंटू cot a।
इक्वल टू 1। भले ये देखने में तुमको चार लग रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो एक ही है, उसी को बार बार घुमा घुमा के लिखा गया है। चलो इसको ट्राई कर लेना, कंप्लीट कर लेना, फिर कल मिलते हैं। हाँ बेटा, वो अल्टरनेट मेथड बताया ना, सेकंड मेथड, मतलब दोनों से कर सकते हैं। सेकंड वाला मेथड जल्दी वाला जल्दी हो जाएगा उससे।